And this video explains the topic 8.3 rate of change of velocity from chapter number 8 motion from class 9 NCERT science book. Okay, let's start its explanation. Topic 8.3 rate of change of velocity. Here this you are seeing rate of change of velocity. During uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant with time. कि अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के और वो कहाँ पे चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहती है विद टाइम. यानी हम जो एक एग्जांपल लिया कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पे ही चलती चली जाती है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ कांस्टेंट है. कांस्टेंट हम उसे कहते हैं जो चेंज नहीं होता. इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज ज़ीरो. और इस केस में किसी भी टाइम इंटरवल पे अगर हम देख लेते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी हमेशा क्या निकलेगा, ज़ीरो निकलेगा. However, in non-uniform motion, velocity varies with time. जबकि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं हम तो वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे. It has different values at different instants and at different points of the path. और इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, जितने भी पाथ के ऊपर हम अगर पॉइंट्स लेते हैं उन सब के ऊपर जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंस होगी. Thus the change in velocity of the object during any time interval is not zero. इसीलिए जो चेंज है वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट का ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज़ नॉट ज़ीरो, कि किसी भी टाइम इंटरवल पे वो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, वो ज़ीरो नहीं होता. सो कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि क्या हम जो ये चेंज है उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वेलोसिटी के किसी भी ऑब्जेक्ट में. तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा इसके अंदर वो देखा है कि जो वेलोसिटी है हमारी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है. अगर हम स्ट्रेट लाइन पे चल रही है वो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगी हमें, और अगर उसका जो पाथ अगर दूसरा होता है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर शो कर रही है तो हर एक पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट मिलती है. टू आंसर सच क्वेश्चन we have to introduce another physical quantity called acceleration. तो इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमने दूसरी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या की है, इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी हमें, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन. और वो क्या है, विच इज़ अ मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. जो क्या है, एक मेजर है इसका चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. एक यूनिट टाइम में कितना चेंज होता है वेलोसिटी में उसके बारे में बताता है. सो दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अब एक्सेलरेशन का कि चेंज इन वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है और टाइम के साथ अगर हम उसका रेशो निकाल लेते हैं तो वो हमें क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देता है. If the velocity of an object changes from an initial value u to the final value v in time t, the acceleration a is equal to v minus u upon t. यहाँ पे क्या मान लिया कि अगर ऑब्जेक्ट जो है उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, u थी, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, v है, और u से v तक पहुँचने में उसे कितना टाइम ले लिया उसने, t, और एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं तो तब a इज इक्वल क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी हो जाता है. क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा. सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन. इस तरीके के मोशन को हम क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है. The acceleration is taken to be positive if it is in the direction of velocity
एंड नेगेटिव व्हेन इट इज़ इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव लिया जाता है अगर वो उसी डायरेक्शन में हो जिधर की तरफ वेलोसिटी है, जिस तरफ वेलोसिटी है, और निगेटिव माना जाता है कि जब उसमें क्या होगा, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल देते हैं हम। जो SI यूनिट होती है एक्सेलरेशन की वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, here look at here, if an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time, then acceleration of the object is set to be uniform। कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रही है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट में विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कि अगर कोई बॉडी आसमान में से फ्रीली गिर रही है तो वो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है जिसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगता रहता है। On the other hand, an object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate। और दूसरी तरफ एक ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, ये माना जाता है कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करेगी अगर उसकी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है। तो फॉर एग्जांपल, इफ़ ए कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय unequal amounts in equal interval of time, then the car is said to be moving with non-uniform acceleration। तो अगर यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर एक कोई भी कार है, अगर वो ट्रैवल कर रही है कि स्ट्रेट रोड के ऊपर, ठीक है, कहाँ क्या कर रही है, वो एक स्ट्रेट रोड के ऊपर ट्रैवल कर रही है, तो क्या होगा, और स्पीड बढ़ा रही है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो जो कार होगी उसे हम क्या बोल देते हैं, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चल रही है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं यहाँ पे, एक्टिविटी 8.8। इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस अ रेंज ऑफ मोशन इन विच, और हम अपने डेली की लाइफ में ये मोशन देखते हैं, एक्सेलरेशन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिधर की तरफ मोशन हो रहा है। एंड एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन अगेंस्ट भी हो रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन में। एंड एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। ये सब एग्जाम्पल हम डेली देखते रहते हैं। तो कैन यू आइडेंटिफाई वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द अबाउ टाइप ऑफ मोशन। तो ये आपको देख के बताना है कि कौन सा होगा इसके अंदर। तो अभी तक रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। हमने क्या पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर स्ट्रेट लाइन के अलोंग होती है वेलोसिटी तो उसे हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह देते हैं। अगर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद टाइम, तो उसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला जाता है। और इसीलिए हमने एक एक्सेलरेशन लगाया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन। यानी v एक, अगर हम एक्सेलरेशन को a कंसिडर कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u, फाइनल वेलोसिटी को v, एंड टाइम को t मान लेते हैं, तो a इज इक्वल टू v u माइनस v अपॉन t होता है। तो उसके बेसिस पे हम क्या निकाल लेते हैं कि एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर a की वैल्यू प्लस में आती है तो एक्सेलरेशन होगा, a की वैल्यू माइनस में आती है तो डिसलरेशन होता है, या डी एक्सेलरेशन होता है, या रिटार्डेशन बोल देते हैं हम उसे। ठीक है, उसे क्या बोल देते हैं हम, रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। उसी एग्जाम्पल 8.4 ईयर कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू, कि शुरुआत कहाँ से की उसने, स्टेशनरी पोजीशन से, तो स्टेशनरी पे क्या होगी, स्पीड बिल्कुल ज़ीरो होगी। तो राहुल ने अपनी जो बाइसिकल थी उसे पैडल करना शुरू किया एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। और जो एक वेलोसिटी अटेन कर ली उसने 6 मीटर पर सेकेंड की इन 30 सेकेंड्स में। तो कितनी वेलोसिटी आई यहाँ पे, 6 मीटर पर सेकेंड। Then he applies brakes such that the velocity of bicycle
comes down to 4 meter per second in the next 5 सेकेंड। फिर उसने क्या किया, ब्रेक लगाए और जो वेलोसिटी है बाइसिकल की वो कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई अगले 5 सेकेंड में। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस, कि दोनों केसेस में एक्सेलरेशन पता कीजिए क्या हो रहा है। तो शुरू में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो 0 थी, फाइनल कितनी हुई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी कितना हुआ 30। जब उसने ब्रेक लगाया तो शुरू में उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी 6 मीटर थी, ब्रेक लगाने के बाद कितनी हो गई उसमें जो फाइनल वेलोसिटी हुई वो 4 मीटर पर सेकेंड हुई, और टाइम कितना है यहाँ पे 5 सेकेंड। तो हम इससे फॉर्मूला में पुट करके एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सी द सॉल्यूशन हियर। In the first case, initial velocity u is equal to 0 as we have discussed earlier, final velocity v is equal to 6 meter per second, and time t is equal to 30 seconds. From equation 8.3 we have a is equal to v minus u upon t. Substituting the given value of u, v and t in the above reaction, we get a is equal to 6 meter per second minus 0 meter per second upon 30, that is 0.2 meter per second। ठीक है, when you solve it 6 upon 30 आएगा इसके अंदर, और अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 0.2 आ जाता है। इन सेकेंड केस इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल कितना था, जो 6 मीटर पर सेकेंड था इनिशियल वेलोसिटी, तो जब ब्रेक लगे तो फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना सिर्फ 5 सेकेंड लगे उसे इतना होने में। तो देन ए इज इक्वल टू 4 मीटर, क्या यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी है v माइनस यू, और डिवाइडेड बाई t, कि हम उसे फाइनल में से इनिशियल माइनस कर रहे हैं। तो क्या आएगा हमारे पास माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या आएगा इनवर्स स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर बोल देते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन द फर्स्ट केस इज 0.2 मीटर पर सेकेंड। जो एक्सेलरेशन है पहले केस में बाइसिकल में वो कितना है 0.2 मीटर पर सेकेंड, एंड इन द सेकेंड केस इट इज़ माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हम क्या कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। वो अगर हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी इनिशियल से तो एक्सेलरेशन हो रहा है, और फाइनल अगर कम होगी इनिशियल से तो वो क्या होता है जीरो। बीच में शायद कहीं एक दो बार मैंने u माइनस यू बोला, वो क्या होगा v माइनस यू होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो सी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑल्सो, यहाँ पे क्वेश्चंस देख लीजिए आपको सॉल्व करने खुद, कि व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सेकंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि आप कब कहेंगे कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। अभी हमने पढ़ा पैराग्राफ को ध्यान से, वहाँ से आपको आंसर मिल जाता है। सी क्वेश्चन नंबर 2, a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. तो इनिशियल यहाँ पे कितना है 80 किलोमीटर, फाइनल कितना है यहाँ पे 60 किलोमीटर, टाइम कितना है सेकंड में। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे आप, आवर में कन्वर्ट करना होगा इसको, तो ध्यान रखना है कि सारी यूनिट या तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें आप इसे, या इसे आवर में कन्वर्ट कर लें। Then question number 3, a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. तो एक ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से चली है अभी, तो उसने यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन के साथ में और स्पीड ले ली कितनी 40 किलोमीटर पर आवर चली गई, वो किस में 10 मिनट्स में। सिर्फ कितने मिनट्स में चली गई वो 10 मिनट्स के अंदर। तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो निकालिए। ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2 एंड 3 ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं।